प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र दरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण का कारक प्रकरण का भाग 2, जिसमें आप संप्रदान कारक से अधिकरण कारक तक का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं कारक प्रकरण भाग 2। तो आज शुरू करते हैं कारक प्रकरण का चौथा कारक, जिसका नाम है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए जो संप्रदान कारक की जो बताई गई है परिभाषा, वह है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, अर्थात कर्ता दान की क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उस पद की संप्रदान संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र दिया फिर चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने संप्रदान कारक होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, यथा नृपः निर्धनाय धनम ददाति, अर्थात नृप का अर्थ है राजा, निर्धन के लिए धन देता है। अर्थात धन जो दान क्रिया जो है गरीब को देकर के संतुष्ट करना चाहता है निर्धन पद को, तो निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। इसी प्रकार बालकः मित्राय पुस्तकम ददाति, तो बालक अपने मित्र को पुस्तक देकर के संतुष्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर मित्र पद में चतुर्थी विभक्ति हुई, मित्राय बना। बालकः मित्राय पुस्तकम ददाति। अगला सूत्र है हमारे पास में है रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, अर्थात रुच तथा रुच के अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गणेशाय मोदकम रोचते। गणेशाय इस पद में आप देख सकते हैं गणेश अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गणेशाय बना। गणेशाय मोदकम रोचते। इसी प्रकार अगला है भक्ताय रामायणम रोचते, भक्तों के लिए रामायण रुचिकर है। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच्च, अर्थात इन पूर्वोक्त पदों में जिनमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इनके उदाहरण इस तरह से हैं, गुरुवे नमः, अर्थात जब नमः पद का योग हो रहा है तो गुरु शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति हुई, गुरुवे नमः। गणेशाय स्वस्ति, यहाँ पर स्वस्ति पद के योग में गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई। प्रजापतये स्वाहा, यहाँ पर भी जो है स्वाहा पद के योग में प्रजापति शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई। पितृभ्य स्वधा, यहाँ पर स्वधा के योग में जो है पितृ शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई। इसी प्रकार दैत्यभ्य हरि अलम, यहाँ पर अलम शब्द के योग में दैत्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में दैत्यभ्य बना। संप्रदान कारक का हमारा अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः, अर्थात क्रुद्ध आदि अर्थों की धातुओं के प्रयोग में, क्रुद्ध मतलब गुस्सा, क्रोध आदि अर्थों की धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाता है उस पद की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, यहाँ ईर्ष्या अर्थ में सज्जन पर ईर्ष्या करता है, तो सज्जन शब्द में चतुर्थी हुई। सुरेशः महेशाय असूयति, यहाँ पर जो है यहाँ निंदा करना अर्थ है। सेवा करे नृपाय द्रुयति, सेवा कर अर्थात नौकर नृप से राजा से द्रोह करता है। यहाँ पर जो है उक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है स्प्रिय रिप्सित है। स्प्रिय रिप्सित है, अर्थात स्प्रिय है चाहना धातु के प्रयोग में जिसे चाहा गया है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा बालकः पुष्पाय स्प्रियति,
यहाँ पर बालक पुष्प को चाहता है तो पुष्पाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। रामाय धनाय स्पृहयति, यहाँ पर जो है राम धन को चाहता है तो धनाय धन पद में चतुर्थी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है धारे ऋतुमारण, अर्थात धारण करना धातु के योग में उत्तमारण, अर्थात ऋणदाता जो ऋण देता है, ऋणदाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसा कि स मोक्षाय हरिम भजति, स मतलब वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर जो मोक्ष पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। बालक है दुग्धाय, बालक है दुग्धाय कृंदति, बालक दूध के लिए रोता है। यहाँ पर दुग्ध पद में चतुर्थी विभक्ति हुई। देवदत्ताय यज्ञदत्ताय शतम धार्यति, यहाँ पर देवदत्त यज्ञदत्त के 100 रुपये का ऋण देता है। यहाँ पर यज्ञदत्त के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। हमारा अगला जो कारक है वह है अपादान कारक। पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसका प्रथम सूत्र है ध्रुवम पाये अपादानम, अर्थात जिससे स्थिर वस्तु से कोई अलग हो, स्थिर स्थान से कोई वस्तु अलग हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अर्थात स्थिर अटल, अपाय नाम विश्लेष मतलब अलग होना, तो अलग होना अर्थ में जो है जिससे स्थिर से कोई वस्तु टुकड़ा अलग होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखें, वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पर वृक्ष जो है एक स्त्री पद है और पत्र उससे अलग हो रहा है, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई, वृक्षात पत्रम पतति। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है बालक है ग्रामात आगच्छति, बालक गांव से आता है या आ रहा है। तो यहाँ पर बालक जो स्थिर है ग्राम उससे अलग हो रहा है, इसलिए ग्राम पद में पंचमी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है हमारा मित्रार्थानाम भय हेतु, मित्रार्थानाम भय हेतु। यहाँ पर भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय का जो हेतु अर्थात जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए बालक सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। यहाँ पर डर का जो कारण है वह सिंह है, तो सिंह पद में पंचमी विभक्ति होती है। नृपय दुष्टात रक्षति अथवा त्रायते, राजा दुष्ट से रक्षा करता है या बचाता है, तो रक्ष और त्राय दोनों ही धातुओं के योग में हमें दुष्ट पद में जो है जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसी कारक का अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि पद की अपादान संज्ञा होती है और अपादान कारक की के अंदर जो है पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए शिष्य है उपाध्यायात अधीते, यहाँ पर जो है शिष्य उपाध्यायात गुरुजी से जो है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पर उपाध्याय पद में पंचमी विभक्ति होती है। छात्र है शिक्षकात पठति, यहाँ पर भी शिक्षक पद में जो है नियम पूर्वक छात्र जो है शिक्षक से विद्या ग्रहण करता है, इसलिए शिक्षक पद में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक का हमारा अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उस पद की अपादान संज्ञा होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए मोहन है पापात जुगुप्सते, यहाँ पर मोहन पाप से घृणा करता है, इसलिए पाप शब्द में पंचमी विभक्ति हुई पापात। सुरेश है अधर्मात विरमति, यहाँ पर अधर्म पद में जो है होती है अधर्मात बनता है। सीता अध्ययनात् प्रमाद्यति, यहाँ पर भी अध्ययनात् में पंचमी होती है। अगला सूत्र है भूय प्रभवय, भू अर्थात होना, धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है
उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए गंगा हिमालयात प्रभवती, यहाँ पर गंगा का उद्गम स्थल जो है हिमालय बताया है, तो हिमालय पद में पंचमी विभक्ति बनी और हिमालयात हुआ। गंगा हिमालयात उद्गच्छति, यहाँ पर भी उद्गम जो है होने के कारण हिमालय पद में पंचमी विभक्ति हुई। अगला सूत्र हमारे सामने है जनिक्रतु प्रकृति, अर्थात जन धातु का जो कर्ता है उसके हेतु अर्थात कारण की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए गोमयात वृश्चिक जायते, अर्थात गोमय मतलब गोबर से वृश्चिक बिच्छू उत्पन्न होते हैं। यहाँ जन धातु के योग में किससे जो कारण है वृश्चिक उत्पन्न होने का वो गोबर गोमय, तो उसमें पंचमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार अगला है कामात क्रोधे जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ क्रोध उत्पन्न होने का कारण है काम, तो उसमें भी पंचमी विभक्ति हुई। अपादान कारक का अगला सूत्र है वारणार्थानाम मिप्सित है, अर्थात वर्ण हटाना अर्थ की जो धातु है कि उसके योग में अत्यंत प्रिय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए कृषक है यवेभ्य गाम वार्यति, किसान को जो है किसान जौ से गाय को रोकता है, तो यहाँ यव जो है जो वो किसान को बहुत ही प्रिय है, तो जो खाने से गाय को रोकता है। कृषक है यवेभ्य गाम वार्यति, तो यहाँ यवेभ्य पद में पंचमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र जो है वो है अंतर्धौ ये न आदर्शनम इच्छति, अर्थात जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है उस कारक की अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए बालक मातु नील्यते, बालक माता से छिपना चाहता है या छिपता है, तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी मातुहु। इसी प्रकार सुरेश है जनकात नील्यते, सुरेश पिता से छिपता है, तो यहाँ पर भी पिता से छिप रहा है, तो यहाँ जनक पद में भी पंचमी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है पंचमी विभक्ते है, अर्थात जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता बताई जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ ईयसून या तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए माता भूमि गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से बढ़कर है, तो यहाँ गुरुतरा में तरप प्रत्यय है और श्रेष्ठता भूमि से बताई जा रही है, तो यहाँ भूमि पद में जो है पंचमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, यहाँ पर जो है जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है, तो यहाँ दोनों चीज़ों से बढ़कर के उत्कृष्टता जो है जननी और जन्मभूमि की बताई है। स्वर्ग से तो जिससे श्रेष्ठ बताया गया है उस पद में जो है पंचमी विभक्ति होगी। अगली जो हमारी विभक्ति है वो है संबंध, षष्ठी विभक्ति। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, ये मात्र संबंध का द्योतक है, बोधक है, ये किसी प्रकार का कारक नहीं है, ये केवल संबंध को बताता है। तो इसके भी व्याकरण में निम्न सूत्र बताए गए हैं, वो है षष्ठी शेषे, अर्थात संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, मात्र संबंध को बताने के लिए। उदाहरण के लिए राम है दशरथस्य पुत्र आसीत, राम दशरथ का पुत्र था, यहाँ जो है राम का दशरथ से संबंध को बताया गया है। हमारा अगला उदाहरण है अस्माकं देशस्य नाम भारत अस्ति, हमारे देश का नाम भारत है, तो देश का संबंध बताया है। रमेश संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, यहाँ पर रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो संस्कृत की रमेश के साथ संबंध है। अगला सूत्र दिया है, महत्वपूर्ण सूत्र है यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब बहुत से समूह में से किसी एक वस्तु की
जाति गुण के द्वारा श्रेष्ठता बताई जाती है, तब उस विशेषण शब्दों के साथ में स्थन या तम प्रत्यय का प्रयोग होता है और जिससे श्रेष्ठता प्रकट की जाती है, जिससे श्रेष्ठ बतलाया जाता है, उस पद में षष्ठी या विकल्प से सप्तमी विभक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिए। कविनाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ पर कविनाम कविषुआ, यहाँ पर जो कविनाम पद है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है और कविषु पद में सप्तमी विभक्ति विकल्प से होती है। कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। गवाम गोशुआ कृष्णा बहुशीरा, यहाँ पर गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है, तो यहाँ पर भी जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति विकल्प से होती है। छात्राणाम छात्रेषु वा नरेंद्र पटुतम अस्ति, यहाँ पर छात्राणाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है और छात्रेषु पद में सप्तमी विभक्ति विकल्प से होती है, यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा। षष्ठी विभक्ति का अगला महत्वपूर्ण सूत्र है अधोलिखित अव्यपदानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति। अर्थात ये अपने आप में सूत्र नहीं है, इसको हमें याद कर लेना है कि इन अव्यपदों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए अधः, अधः मतलब नीचे, वृक्षस्य अधः कृषकः सेते, वृक्ष के नीचे किसान सोता है। ऊपरी अर्थात ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी खगा निवसन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। पुरः मतलब सामने, विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। समक्षम इसका अर्थ भी सामने होता है। जनकस्य समक्षम पुत्र अस्ति, पिता के सामने पुत्र है। समीपम का अर्थ होता है पास में। विद्यालयस्य समीपम तडागः अस्ति, विद्यालय के समीप तालाब है। मध्य मतलब बीच में, पशूनां मध्ये ग्वालः अस्ति, पशुओं के बीच में ग्वाला है। कृते के लिए, अध्ययनस्य कृते विद्यालयम आगच्छ, अध्ययन के लिए विद्यालय आओ। अंतः मतलब बीच में या अंदर, गृहस्य अंतः दंपति विद्यते, घर के अंदर दंपति है। अगला सूत्र है तस्य च वर्तमाने, अर्थात कत प्रत्यांत शब्दों के वर्तमान कालवाची होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। कत प्रत्यांत शब्दों के वर्तमान कालवाची होने पर, वर्तमान काल अर्थ देने पर उनमें भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यथा अहम राज्ञ अर्चित है, अहमेव मतो महीपते, इनमें जो है कत प्रत्यांत मत पद में कत प्रत्यय होने के कारण महीपते में षष्ठी विभक्ति हुई, और अर्चिता में कत प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर भी जो है राज्ञ पद में षष्ठी विभक्ति हुई। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति के कारक का अंतिम जो कारक है वह है हमारा छठा कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण की परिभाषा के लिए हमारा पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की प्राप्ति में, सिद्धि में जो हमारा आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अगले सूत्र है अधिक सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, इस सूत्र के द्वारा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण दिया है नृपः सिंहासने तिष्ठति, अर्थात राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पर जो आधार है बैठने का वो है सिंहासन, तो इसमें आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम्यधिकरणे से उसमें सप्तमी विभक्ति हुई सिंहासने। अगला उदाहरण है वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं, तो हमारे रहने का आधार गांव है, तो ग्राम पद में जो है सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार सप्तमी अधिकरण कारक का जो है अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ है एक कार्य के हो जाने पर दूसरा, जब दूसरा कार्य होता है तो पहले जो पूरा हुआ है कार्य, उस पहले कार्य जो पूरा हुआ उसके अंदर सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए रामे गते
अर्थात राम के चले जाने पर दशरथ प्राणान अत्यजत, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। तो पहला कार्य राम का वन जाना और दूसरा कार्य, तो पहले कार्य में रामे गते में सप्तमी विभक्ति हुई। उसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है सूर्योदय पश्चात अहम स्नानार्थम अगच्छम, सूर्योदय होने के बाद मैं स्नान करने के लिए गया। तो पहला कार्य हुआ सूर्योदय, तो उस सूर्योदय पद में जो है सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति का अगला सूत्र दिया साधु साधु प्रयोगे च, साधु साधु प्रयोगे च, अर्थात सप्तमी विभक्ति साधु असाधु शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए कृष्ण है मातरी साधु, कृष्ण है मातरी साधु, कृष्ण माता के लिए अच्छा है। कृष्ण है मातुले असाधु, यहाँ पर असाधु पद है, यहाँ पर भी मातुल, मातुल मतलब मामा, मामा के लिए वह अच्छा नहीं है। तो असाधु और साधु दोनों पदों के योग में जो है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। ये कारक प्रकरण का अंतिम कारक अधिकरण कारक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा भी बहुत से व्याकरण में कुछ उदाहरण छूट गए हैं, सभी उदाहरण मेरे द्वारा नहीं दिए गए हैं। आप अपने वहाँ पर कारक प्रकरण को और अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया कारक प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।